हेलो दोस्तों। गुरुकुल पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज के दिन में आपका 11/5/2025 को लोअर पीसीएस का प्री का एग्जाम हुआ था। उसमें हम आप लोगों को रीजनिंग और मैथ्स की आंसर की के बारे में बताएंगे और सही और सटीक आपको आंसर इसमें मिलेंगे। साथ ही मैं आपको केवल यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। यदि आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, उसका अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर डाल के और उसका आप लोग सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसको मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। जिसका सॉल्यूशन आप लोग को, जिस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। शुरू करते हैं आज की आंसर की। पहला क्वेश्चन था इसमें, ये आपका सेट नंबर डी है, इसका ध्यान देना। सेट नंबर ये आपका है, एक मिनट देखिएगा। सेट नंबर सी है आपका। सेट कौन सा है? सी। ये सेट सी के हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन था इसमें, एक घड़ी हर घंटे 10 मिनट पीछे हो जाती है। यदि घड़ी को रविवार सुबह 7 बजे सही समय सेट किया जाता है, तो तब वह पुनः सही समय कब दिखाएगी? तो इसका जो राइट आंसर था, अगले बुधवार 7 बजे। इसको सॉल्व करने का तरीका था, क्योंकि आप लोग को पता है हर 12 घंटे में जो घड़ी होती है, आपकी क्लॉक होती है, 12 घंटे के बाद रिपीटेड होती रहती है। 12 घंटे के बाद क्या होती है? दोबारा रिपीट होती है। तो हमेशा 12 घंटे में अगर आप लेके चलते हो, तो 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। तो 12 घंटे में 12 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 12×7 = 72 और 720 मिनट होते हैं। इस 720 मिनट में हर घंटे में कितने मिनट पीछे रहती है? जितने मिनट पीछे रहती है उससे डिवाइड कर दो। जितनी बार आप इसको डिवाइड करोगे, उतने आपके आवर आ जाएंगे। 10 से इसको डिवाइड करो, 72 आवर आते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस 72 आवर को सुबह 7 रविवार सुबह 7 बजे में 72 घंटे ऐड करिएगा, तो आपका शायद वो ऐसे से 7 बजे आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 और 6 को आपस में परस्पर बदलने पर कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है पहला। ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत आएगा, पहला ऑप्शन इसमें क्या है? राइट है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, ध्यान देना। तीसरा है 103 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका जो राइट आंसर माना जाएगा, वो आपका इसमें राइट आंसर आएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा इसमें आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये कैसे होगा? यहाँ पर आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं? 1/1/6 की पावर लिख दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, इंटू 81। 81 को 3 की पावर 4 लिखना, और यहाँ पर -3/4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, तो ये 1/1/36 आ जाएगा और इंटू हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ से इसको कट कर दीजिएगा, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, तो ये आपका जो आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इस वैल्यू को 1/1/36 को 36 हम लिख सकते हैं, इंटू 1/3 को 27 लिख देते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे, तो 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला है 104 नंबर क्वेश्चन। अगर यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोग दर्शाए गए हैं यहाँ वेन डायग्राम के हिसाब से। और आपके ऑप्शन में जरा देखना, पहले में आपके जो सर्किल बने 1 2 3 4 ही बने, तो पहला ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। अब उसका तीसरा देखना, 1 2 3 4 5 5 बने हैं, और दूसरे में 1 2 3 4 5, और सेकंड वाले में भी 1 2 3 4 5 बने। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर आपको 6 सर्किल उसने बनाने चाहिए था, लेकिन 5 सर्किल बना रखा है। तो यहाँ पर वो ये मान लेगा, मेरे हिसाब से जो मानेगा, वो आपके मानव के अंदर सभी आपकी जेंडर आ जाएंगे, मेल या फीमेल दोनों जेंडर आएंगे। इसलिए उसने मानव का यहाँ पर आपका डायग्राम बना के नहीं दिया है। यह डायग्राम जो मानव का बना लेगा, उसने पूरा बॉक्स मान लिया होगा। उसके बाद जो होगा, पुरुष, पिता और भाई, ये तीनों एक जगह रहेंगे। माता और बहन, ये फीमेल जेंडर है, एक साथ रहेंगे। तो इस ये ऑप्शन जो आपका बनेगा, जो सभी पुरुष होंगे, जो पिता होंगे, सभी पिता आपके पुरुष होंगे, और सभी भाई भी आपके पुरुष होंगे, और कुछ पिता आपके भाई हो सकते हैं। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक। और माता और बहनें क्या होती हैं? कुछ माताएं बहनें हो सकती हैं, कुछ बहनें माताएं हो सकती है, लेकिन सभी बहनें और सभी माताएं बहनें नहीं हो सकती, ध्यान दीजिएगा। तो 104 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाद में देखिएगा, इसका डायग्राम आप बनाओगे, तो सभी कंप्यूटर क्या है? लैपटॉप है। ध्यान देना जरा, सभी कंप्यूटर क्या है? लैपटॉप है। सभी फोन क्या है? लैपटॉप है। और सभी लैपटॉप क्या है? आपका पेन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ पेन फोन है, कुछ पेन, ये पेन है आपके, और कुछ पेन क्या है? कह रहा है ये फोन है आपके, और ये पेन है आपके, ये पेन है, ध्यान दीजिएगा। कुछ पेन क्या है? आपके फोन है, कह रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि पेन के अंदर क्या है? फोन भी है। और दूसरा क्या हो जाएगा? कुछ कंप्यूटर फोन है। कंप्यूटर फोन में कोई रिलेशन नहीं है, तो दूसरा ये गलत हो जाएगा। तीसरा, सभी फोन पेन है, ये फोन है और ये पेन है, सभी फोन पेन है। तो इसका मतलब ये आपका ये और ये सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा। इससे कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेगा, इसमें क्या करना था आपने, आपने जो इक्वेशन दे रखी थी, इसको इस हिसाब से अरेंज करना था। इसमें पहला था ए एफ तथा बी से भारी है,
सी ए से भारी परंतु डी से हल्का है। तीसरा इसमें एफ केवल 2 मित्रों से भारी है। और चौथा इसमें था बी सबसे हल्का है। इसके अकॉर्डिंग आपको इस सेंटेंस को अरेंज करना था। उसके बाद जो भी आपके ऑप्शन दिए थे, जो आपको सही लगेगा वो आपको आंसर बताना था। इसमें आपका पहला कथन था ए का भाग 54 kg है, और दूसरा था एफ सभी में तीसरा सबसे भारी है। तो इसमें जो आपका अरेंज सीरीज की थी हम लोगों ने, उसके हिसाब से आपका इसमें दोनों आंसर क्या है, नहीं है, दोनों ऑप्शन क्या है, गलत आ रहे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको सॉल्यूशन चाहिएगा। जो 107 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा 16 ईयर होगा। और इसको निकालने का तरीका देख लो, मैं यहाँ ऑप्शन से आपको बता देता हूँ। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 8 वर्ष से पहले कह रहा है। मैं बेटे की आयु 16 मान लेता हूँ और पिता की आयु 3 गुनी 48 साल मान लेते हैं। 8 वर्ष पहले बेटा 8 का हो जाएगा और पिताजी 40 के हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो 8 वर्ष पहले जो पिता है, पुत्र की आयु का 5 गुना थी, तो 8 पंची क्या होता है, 40 होता है। इसका मतलब राइट आंसर 16 हो जाएगा। अगला है, इसमें क्या कह रहा है, 4 लड़के ABCD एक मैदान में खड़े हैं। यदि बी ए से ए के 6 मीटर उत्तर में है, जो बी है आपका कहाँ है, ए के 6 मीटर नॉर्थ में है। और वैसे क्या कह रहा है, सी बी के 3 मीटर पूर्व में है। ये सी हो गया, बी के 3 मीटर ईस्ट में हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, डी ए के 5 मीटर पश्चिम में, ये इधर को 5 मीटर पश्चिम में है, देखो डी। अब यहाँ से पूछ रहा है सी और डी के बीच की न्यूनतम दूरी, ये वाली रेंज पूछ रहा है आपसे। आपने कुछ नहीं करना है, इसको नीचे मिला देना, इसको इधर मिला देना, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 और 3 इधर 8 हो जाएगा। ये वैल्यू 6 है तो ये वैल्यू भी 6 हो जाएगी। दोनों का क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, 6 8 और यहाँ पे क्या हो जाता है 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। यदि दर्पण में दिखने वाला समय 11:40 है तो वास्तविक समय क्या होगा। मैंने आप क्लास में बताया था बच्चों को, 11:60 से इसको घटा देते हैं, तो इसका जो आप घटाने के बाद जो इसकी वैल्यू आ रही होगी 00.40 आ रही होगी, नहीं सॉरी 00.20 आ रही होगी। और 00 को हम यहाँ पे 12 मान के चलेंगे तो 12:20 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित भाषा में PNE नेट और बेस का अर्थ है स्मोकिंग ऑफ इस हार्मफुल। ऐसे आपका बिलॉग वॉक और नेट का है अवॉइड हैबिट्स, और बोर 22 येल का है प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। कौन से शब्द का अर्थ उस भाषा में हैबिट होगा, हैबिट का बताना है क्या होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधे हैबिट को अगर ढूंढते हैं तो हैबिट इस वाले सेकंड वाले में है। तो सेकंड वाले में हैबिट है, यहाँ आपका हार्मफुल है और यहाँ भी आपका हार्मफुल है। तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, यहाँ पहले और दोनों में मेरे पास जो कॉमन दिख रहा है, मुझको यहाँ पे नेट दिख रहा है और यहाँ भी नेट दिख रहा है। तो यहाँ पे हार्मफुल का नेट हो जाएगा। अवॉइड सेकंड वाला सेंटेंस में और थर्ड वाले में भी अवॉइड है। सेकंड और थर्ड में आपका क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है यहाँ पे बोर, BOR इसमें भी दिख रहा है और BOR इसमें दिख रहा है। अब सेकंड वाले अवॉइड हार्मफुल हैबिट में बचा क्या हमारे पास, VOG बचा, इसका राइट आंसर VOG हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अस्तबल बिल घोंसला रहने के स्थान है, तो माधवी रहने का स्थान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 बट्टे कितने सेकंड में, T। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18 से डिवाइड कर दो। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये 30 हो जाएगा, और ये आपका 2 और ये आपका 3 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 15, 15 से 45, 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक किसी दूरी को 30% 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तय करता है, तो शेष दूरी को 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो एवरेज स्पीड बतानी है, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड इसकी आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर 30% कह रहा है तो मैं यहाँ पर कटने वाली वैल्यू लेता हूँ। मैं टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर मान लेता हूँ। 200 का 30% 60 होता है और यहाँ पे 140 होता है। तो यहाँ पे जो आपने 30% की दूरी कवर करके 60 किलोमीटर की दूरी आपने 20 किलोमीटर पर घंटे के साथ तय कर रखी है, तो यहाँ पे कितने 3 घंटे में कवर की। और 140 मीटर की दूरी आपने 70 किलोमीटर के साथ तय कर रखी है, तो आपने 2 घंटे में कवर की। तो टोटल समय आपको कितना लग गया, 5 घंटे लग गया है। और 200 को आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 को 20, 40 किलोमीटर पर घंटा ऐसे भी निकल जाता है। 100 मान के करोगे तो वहां से भी निकल जाएगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 1 से 41 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा n² होता है, और इसमें इवन नंबर कितने होंगे, 41 की बात कर रहा है। तो 41 में आपका क्या होता है, 21 ऑड नंबर होते हैं और 20 इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ऑड नंबर की संख्या कितनी है, 21 है। विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, 21 है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जो 115 क्वेश्चन नंबर है, इसको जरा ध्यानपूर्वक देखना है, काफी लेंथी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो ये दे रखा है, यहाँ से आप लोग क्या करना है, इसका ABC का रेशियो निकालना। सबसे पहले क्या निकाल लेना, A रेशियो, B रेशियो, C निकाल लेना। जो इसका रेशियो आएगा 4:3:1 आएगा, 4:3:2 आएगा इसका जो अनुपात आएगा। जब आप
3A बराबर 4B बराबर 6C निकालोगे तो इसका अनुपात 4, 3 और 2 का अनुपात आएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना कह रहा है, ये तीनों ए बी सी की वैल्यू है, 4 3 7 2 9, 9 रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 27 रेशियो रूट 29। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 की 27, 3 रेशियो 29 हो जाएगी। एक की वैल्यू निकल गई तो 4 की वैल्यू निकालना, 3 की निकालना और 2 की निकालना। जब इसको निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की 12। तो यहाँ से जो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, देखो ए इक्वल टू मेरे पास 4 की 12, 12 रूट 29 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास ऐसे ही, ये आ जाएगी मेरे पास 3, 3 की 9, 9 रूट 29 आ जाएगी। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूना 6, 6 रूट 29 आ जाएगी। उसके बाद क्या करना, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देना, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 87 इसका राइट आंसर है। ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। इसमें क्या कह रहा है, जो रेक्टेंगल है, आयत है, वो पुरुषों को दर्शाता है, जो स्क्वायर है वो एजुकेटेड शिक्षक टीचर को दर्शाता है, त्रिभुज जो ट्रायंगल है वो शहरी लोग को दर्शाता है, और जो सर्किल है वो सिविल सेवक को दर्शाता है। आपसे पूछा है तब वो संख्या जो न ही शिक्षित है, शिक्षित कौन सा, स्क्वायर, स्क्वायर वाला जितना भी आपके पास मिलेगा ये आपका स्क्वायर है, इसको पूरा कट कर देना, मतलब इसके अंदर की वैल्यू भी नहीं आएगी। और न ही शहरी है, शहरी कौन सा दिखा रहा है, ट्रायंगल दिखा रहा है, ट्रायंगल के अंदर की भी एक भी वैल्यू नहीं आएगी। और कह रहा है लेकिन सिविल सेवक पुरुष है, कह रहा है सिविल सेवक और पुरुष, आपको रेक्टेंगल और आपका सर्किल वाला जो भी आपका कॉमन होगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी। ए आपका क्रिकेटर है, बी आपका हॉकी वाला है, सी आपका वॉलीबॉल वाला है। तो तीनों में क्या पूछा है आपसे, तब उन खिलाड़ियों की संख्या जो क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेल सकते हैं परंतु हॉकी नहीं। हॉकी वाला कौन सा है, सी वाला है, सी वाले को कट कर दो। क्या कह रहा हूँ, परंतु हॉकी नहीं खेल सकते हैं। तो क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल ये हैं, हॉकी वाला आपका बी है, बी वाले ऑप्शन को, बी वाले सर्किल को तो हटा ही देना, बी वाला सर्किल आपका आएगा ही नहीं। अब आपको क्रिकेट और वॉलीबॉल की बात कर रहा है खेलने वाले की, तो दोनों कौन सा खेलते हैं, 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, चेक करना देना। इसमें आपने कुछ नहीं करना था, इसमें वैल्यू रखनी थी, ए की जगह प्लस कर देना था, बी की जगह मल्टीप्लाई करना था, सी की जगह डिवाइड करना था और डी की जगह माइनस करना था। उसके बाद बॉड मास का रूल लगा देना था और इसका राइट आंसर आ रहा है सी, 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौरव 20 मीटर नॉर्थ की ओर चलता है, बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर वह 20 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर वह, पहले यहाँ से यहाँ पे खड़ा था गौरव, 20 मीटर नॉर्थ की ओर गया, फिर आपका लेफ्ट मुड़ा 40 मीटर गया, फिर आपका लेफ्ट मुड़ा 20 मीटर गया, फिर आपका राइट मुड़ा कितना गया, 20 मीटर गया, 20 20 20, और ये कितना था, 40 था। इससे ये कट गया, 40 और 20 कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। दी गई आकृति में कुल आयत कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं। तो इसमें जो रेक्टेंगल की संख्या है, इसमें आप रेक्टेंगल निकालोगे इसमें, तो इसमें जो रेक्टेंगल आते हैं कैसे काउंट करते हैं, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहले कॉलम और रो को जोड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 3 या 9। इस वाला जो ऐसा डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, ये 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 और ये, इसमें टोटल 9 रेक्टेंगल आएंगे। उसके बाद जो आपको इस तरह का दिखाई देगा, ये आपका क्रॉस बना रखा है, मैं आपको सीधे बना के दिखा रहा हूँ, इस तरह का आपका है डायग्राम। इसमें कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लस इसमें एक छठा ये बन जाएगा, देखो ये, इसको जरा मैं आपको ड्रॉ करके और दिखा, छठा ये बन जाएगा, देखो ये ब्लैक वाला। ऐसे ही सातवां इसके ब्लैक से ये बन जाएगा, आठवां ये ऊपर वाला बना देगा, और नौवां इसके नीचे वाला बना देगा। उसके बाद ये तीनों को मिला के 10 बना देगा, और ये तीनों को मिला के 11 बना देगा। 11 और 9 कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है, इसमें ट्रायंगल की संख्या 21 है, कितनी है, 21। पहले के बेस पे 3 यहाँ हो जाएंगे, 3 6, फिर ये और इस पे इसको मिला के 3 9। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस और इसको मिला के 3 12, इस और इसको मिला के 3 15 हो जाएंगे। उसके बाद एक ये बन जाएगा आपका 16, एक ये बन जाएगा आपका 17, एक यहाँ से बन जाएगा आपका 18, ऐसे 3 इधर बन जाएंगे तो टोटल 30 हो जाएंगे। ठीक है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका अपने दाईं ओर 4 स्थान से रखती है, ये आपकी एक लाइन है, पंक्ति है, मोनिका यहाँ कहीं होगी, राइट को 1 2 3 4 चौथे स्थान पर सकते तो 12 पे काउंट हो जाती है। तो 11 10 9 और यहाँ पर क्या होगी, पहले 8 होगी, 4 स्थान तब जाके 12 पाएंगे। और कह रहा है कि तब उसकी दाई ओर से स्थिति क्या होगी, टोटल 21 में से क्या करना, 8 घटा देना प्लस 1 कर देना। तो आपका राइट आंसर 21 में से 8 घटाओगे 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14। इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बॉड मास का रूल लगाना है, देखो प्लस माइनस के साइन चेंज करने हैं, तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, और नहीं आएगा समझ में पूछ लें। ऐसे ही आपका ABCD,
ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो जरा देखिएगा, इसको मैं सॉल्व करके आपके सामने रख देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ क्या कह रहा है, ए बी से कहता है, ए बी से क्या कह रहा है, अगर मैं आपको 8 पत्ते देता हूँ, अगर मैं आपको कितने पत्ते देता हूँ 8, अगर बी को ये 8 पत्ते बी प्लस 8, तो मैं तो आपके पास सी के बराबर पत्ते होंगे, बराबर क्या हो, सी के बराबर पत्ते हो जाएंगे, और मेरे पास सी की तुलना में 3 पत्ते कम हो गए, मतलब ए ने 8 पत्ते किसको दे दिए, सी को दे, ए ने 8 पत्ते बी को दिए, तो सी से कितने पत्ते कम हो रहे, सी माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से ए माइनस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। ऐसे ही इक्वेशन बनते रहेंगे तो आपका राइट आंसर इसमें क्या आएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं सी से 6 पत्ते लेता हूँ, सी से कौन ले रहा है 6 पत्ते, ए प्लस 6 से इसने पत्ते ले लिए, तो क्या कह रहा है, मेरे पास डी के दुगने पत्ते हो जाते हैं, 2D हो जाते हैं। और एक इक्वेशन कह रहा है बी प्लस डी बराबर कितना है, कह रहा है मेरे पास 50 है। बस यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो सब आंसर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, सब आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 40 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो, और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, आंसर सकते हो, ध्यान दीजिए, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ से आगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका है जेड इक्वल टू 52, ये जेड होता है 26, 26 गुना कितना होता है पावर, डी ए टी, बी का 2 होता है, 2 दूना 4, ए का 1 दूना 2, 20 का 20 दूना 40, 40 4 44 2 46, ऐसे एच ए टी का बन जाएगा आपका 58। यदि टीचर को 25 13 8 5 9 से कोटित किया जाए तो बुक को क्या किया जाएगा, टीचर का 20 होता है, 20 में कितना लिखा होता है, 2 और 0 को जोड़ा 2 लिख दिया, ए का 5 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 हो गया। ऐसे बुक का क्या होता है, बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है, 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक परिवार के सभी 6 सदस्य कह रहा है ए बी सी डी ई एफ तक एक साथ यात्रा कर रहे हैं, बी सी का बेटा है, बी किसका है, बी आपका सी का बेटा है, सी का क्या है, बेटा है, लेकिन सी बी की माँ नहीं है। अगर सी बी की माँ नहीं होगी तो पिताजी होंगे, ए और सी विवाहित है तो ए और सी को विवाहित बना दिया, ए इनकी पत्नी हो जाएंगी। अब ई सी का भाई है, ई किसका भाई है, सी का भाई है, ये सी और ई भाई बहन दोनों भाई हो जाएंगे। डी ए की बेटी है, डी किसकी बेटी है, ए की बेटी है, ठीक है। अब यहाँ देखो एफ किसका भाई है, बी का भाई है, तो यहाँ देखिएगा, अब कह रहा है कि ए के कितने बच्चे हैं, सी के कितने बच्चे, जितने सी के होंगे उतने ए के होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में विवाहित है, दोनों आपस में क्या है, विवाहित है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 बच्चे इसके राइट आंसर में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, निम्न श्रेणी को, निम्न श्रेणी में विलुप्त संख्या क्या हो, यहाँ देखिएगा आपका 3 7 15 31 और 63, 3 गुना 6 1 7, या सीरीज बन रही है 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 7, 7 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 15, ऐसे ही आपकी चीजें कंटिन्यू चलेगी, तो यहाँ पर 63 इंटू 2 प्लस 1 बना दोगे तो 127 हो जाएगा। ऐसे इसमें आठों पद क्या होगा, इसमें आपका जीपी का फॉर्मूला लगा है, मैं यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा के आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, ध्यान देना। इसमें क्या हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई जब मैं 3 से कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, या मैं इसके बाद वाली वैल्यू को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 आया, फिर 18 को 3 से डिवाइड किया कितना आया, 6 आया, फिर 54 को 3 से डिवाइड किया कितना है, 18 आया। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, इसमें क्या करिएगा आप, 3 से डिवाइड कौन सा नंबर हो रहा है, पहला चेक किया मैंने, 5 2 7 4 11 नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 3 7 7 14, ये भी नहीं होगा। 6 4 10 3 13, ये भी नहीं होगा। ये देखो 4 3 7 19 14 और 4 18, केवल यही ऑप्शन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 3 से, तो इसका राइट आंसर 4374 हो जाएगा। अगर जिसको समझ में नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करना, आठों पद कह रहा हूँ, 4 पद तो आपको दे रखे हैं, इसके बाद 4 पद और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 पद यही है। उसके बाद डी ओ जी डॉग, जी एस एल, जे डब्ल्यू क्यू, आपने कुछ नहीं करना है। इसमें डी का कोड कितना, डी का अल्फाबेट टिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, जी का कितना होता है, 7 होता है, जे का 10, 4 3 7 3 10 और 3 13, 13 में क्या आता है आपका एम आता है, तो चारों में एम है, ठीक है। ओ का 15 होता है, जी का 19 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, कितना होता है 23, तो 15 प्लस 4 19 प्लस 4 23 प्लस 4 27, 27 मतलब टोटल अल्फाबेट आपके पास 26 होते हैं, 27 आपका ए आएगा, एम एक में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तीनों में आ रहा है। अब बचा क्या मेरे पास, जी, जी आपका 7 होता है, एल आपका 12 होता है, 7 5 12,
12 और 5 17, क्यू का 17 होता है, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, 22 में वी आता है तो आपका राइट आंसर डी होगा। ऐसे ही इस वाले में आपने क्या करना था, कुछ नहीं करना था, तीनों नंबरों को ऐड करना है, इसमें तीनों नंबरों को ऐड करना है जो भी इनके नंबर स्थान पर आते हैं, जे एल एन को भी लिख के ऐड करना है, तो ऐड होगा टोटल 36 आएगा। ऐसे ही जो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। क्या करना है, ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, 3 2 5 1 6, डी का आपका 4 होता है, एफ का आपका कितना होता है, एफ का आपका 6 होता है, और जी का कितना होता है 7, 6 4 10 और 7 17 देखो, ऐसे जे एल एन वैसे ओपीटी बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें जो आपका देखना था आपने क्या करना था, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इस वाली सीरीज में देखना जाए 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, टोटल 10, 10/5 बराबर 2 देखो। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 कितना होता है 20, 20 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया 2 आ गया, देखो 2 2 आ रहा है, ऐसे इसमें देखना था। 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, 68 डिवाइडेड बाई 34 कर देना, कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही अलग अगला क्वेश्चन, इसमें एग्जामिनर क्या मानेगा इसका मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाता हूँ, मेरे हिसाब से इसमें ए मानना चाहिए, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाता। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन, 1 फरवरी 2004 को मंगलवार तो 1 अप्रैल 2004 कौन सा दिन होगा, शनिवार, ये राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक चित्र की ओर इंगित करते हुए राधा ने प्रमोद से कहा, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ तो और इनका पुत्र तुम्हारा मामा है। राधा प्रमोद से के पिता से किस प्रकार संबंधित है, राधा प्रमोद के पिता से किस प्रकार संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा जो राधा है वो प्रमोद के पिता से, तो पिता की प्रमोद के पिता की क्या होगी, राधा पत्नी होगी, ध्यान दीजिएगा। एक व्यापार सम्मेलन के अंत में वहां स्थित, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग हमेशा हैंडशेक वाला जो क्वेश्चन आएगा उसको एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू से 2 कर देना। एन की वैल्यू कितनी है, कितने लोग हैं वहां व्यापार में स्थित, कुल कितने हाथ मिलने के 10 लोग उपस्थित है, एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, इंटू 9 डिवाइड बाई 2 कर देना, 2 पंचे 10, 9 पंचे 45, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा। ये 137 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा। 7 दूना 14 प्लस 2 16, 16 दूना 32, 2 प्लस 2 34, 34 दूना 68 प्लस 2 70 होता है। ऐसे 70 गुणा 2 प्लस 2 कर दोगे तो 142। इसमें देखो, इसमें सेकेंड और फोर्थ वाले टेस्ट डॉग यहीं से आंसर आ जा रहा है, 2 4 इसमें कॉमन है, 2 4 इसमें कॉमन है, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 139 इसका जो राइट आंसर होगा वो बहन की पुत्री आ रहा है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बहन की पुत्री आ जाएगा, ध्यान देना, इसको बनाना डायग्राम। इस वाले में जो राइट आंसर आएगा 140 का ए हो जाएगा, 140 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 141 दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आपका जो राइट आंसर आ रहा था वो आ रहा था 6 दूना 12 3 15 2 17, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आता है, इसका आंसर निकालने का तरीका ये देखो, आपका ये आपका ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, 17 की पावर 21 डिवाइड बाई 16, तो आप यहाँ क्या करना था, 5 की पावर 3 करते और डिवाइड बाई 4 करते, तो 5 5 25 5 125 डिवाइड बाई 4 करते, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा यही सीरीज में आंसर आएगा। आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिखना, उसकी पावर ऑड करना, उसको एक छोटे नंबर से डिवाइड करना, तो हमेशा रिमाइंडर एक। 143 नंबर क्वेश्चन रिपीट है, इसका जो राइट आंसर आता है 21 आता है। कैसे आता है, लास्ट में जब कोई बंदर चढ़ता है, लास्ट में देखो हर मिनट में वो 2 मीटर चढ़ रहा है, तो यहाँ पर से जब ये छलांग मारेगा तो यहाँ टॉप में बैठ जाएगा, इसका मतलब 2 मीटर उसने कवर कर लिया 1 मिनट में। बाकी जो 10 मीटर बचा उसको कवर करने में कितना समय लगेगा, पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ेगा, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाएगा, इसका मतलब 2 ऊपर चढ़ा 1 नीचे आया, तो आपका 2 मिनट में कोई बंदर कितना चल रहा है 1 मीटर चढ़ रहा है, तो 10 मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा, 10 गुना 20 समय लगेगा, 20 मिनट ये लेंगे प्लस 1 ये लगेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 21। 144 का, इसमें जो था ये सीरीज जो बननी थी देखो, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 13 का स्क्वायर बराबर होता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही आप 17 का जो स्क्वायर बनेगा वो आपका बराबर बनेगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो 25 का स्क्वायर बनेगा वो बनेगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो इसका राइट आंसर था 7। ऐसे 29 और 21 में भी आप स्क्वायर बनाओगे तो बन जाएगा। इसका जो राइट आंसर था इसका राजनीति विज्ञान, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो राइट आंसर आएगा एवरेज कह रहा है आपको, तो पी, एक संख्या पी है, दूसरी संख्या मैंने एक्स मान ली, इनका एवरेज पी क्यू है तो इनका सम 2 पी क्यू हो जाएगा, और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 2 पी क्यू माइनस पी हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो पी कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर। 5 वर्ष पहले मेरी माँ और मेरी आयु का योग 40 वर्ष था, अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है, मेरी माँ की आयु कितनी है। 5 वर्ष पहले
दो लोगों की आयु का युग 40 था, तो वर्तमान में कितना होगा? 5 वर्ष से पहले 40, तो वर्तमान में कितना होगा? दोनों की एज को 5 5 जोड़ना, टोटल में 40 + 5 45 + 5 50, तो दोनों की वर्तमान आयु का युग 50 हो जाएगा। इसको 4 और 1 के रेशियो में डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। लुप्त संख्या 129, 32 से 129 को डिवाइड करो तो -1 रहेगा, नहीं +1, ठीक है। मतलब जो आपका रिमाइंडर रहेगा, 129 को 32 से आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 रहेगा। 27 से 109 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 रहेगा। 72 से 289 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 1 रहेगा। लेकिन एक कंडीशन ये है, जो एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है जरा ध्यान देना। 32 × 4 + 1 129 आएगा। ऐसे ही 27 × 4 + 1 आपका 109 है। ऐसे ही 72 × 4 + 1 = आपका 289 आएगा। ध्यान देना, ये आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 72। अगला है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपने लुप्त संख्या निकालनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। आपने क्या चेक करना था? जो पहले के दो नंबर है W और A, W का 23 होता है और A का 1 होता है। 23 और 1 कितना हो गया? 24 हो गया। I और T, I का 9 होता है, T का 20 होता है। 20 और 9 कितना हो गया? 29 हो गया। E का 5, R का 18 होता है। 18 और 5 कितना होता है? 23। इस तरह से इसको ही बनाना था, 2 2 और 2 का बनाना था। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर आता है इसका A। ऐसे ही ये सीरीज थी आपकी, ये दोनों का डिफरेंस 4 हो जाता है, यहाँ दोनों का डिफरेंस 9, फिर यहाँ 16, कहीं ना कहीं स्क्वायर के रूप में डिफरेंस कन्वर्ट हो रहा है, तो 227 + 25 आपका 252 इसका राइट आंसर। तो ये जितने भी आपके आंसर है, इसमें केवल एक आंसर जिसमें मुझे डाउट लगा, उसमें 133 में मुझे डाउट लग रहा है। बाकी इसमें रीजनिंग वाले टॉपिक में कोई भी आंसर डाउट नहीं है। किसी में भी अगर आपको डाउटफुल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने अपने आंसर पूछ लीजिएगा। अगर किसी को किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिएगा तो मैं आप लोग के सामने, अगर आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में जरूर दूंगा, ठीक है। बाकी हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एक टेलीग्राम का लिंक ऐड कर देंगे, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और इसके नीचे हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। अगर आपको हमसे जुड़ना होगा तो उस कॉन्टैक्ट नंबर में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।